बहुत हमारा ख्याल रखते हैं। चले जी, अच्छा आपने रहना ये फोन को मैं भी आपसे बात कर रहा हूँ साहब, इस फिल्म में मैंने कायदे आजम को फोकस किया है, झंडे को भी, फ्लैग को भी पाकिस्तान को फोकस किया, यहाँ तक कि क्रिश्चियन का भी रोल है फिल्म में। अच्छा। और मैंने बाकायदा क्रिश्चियनों को, यीशु मसीह फैमिली के लिए बाकायदा एक दुआ भी डाली चर्च में। अच्छा। वो फिल्म मेरे क्रिश्चियन भाई देखेंगे तो कहेंगे कि हाँ पाकिस्तान में कोई उनके लिए सोच रहा है। हाँ। और रह गई पाकिस्तान इंडस्ट्री, तो मैंने उमर भाई से कहा, सईद रिजवी साहब से कहा, इमाम सईद साहब से कह रहा हूँ, फैसल कुरैशी साहब से कह रहा हूँ कि जो कराची में इतने पैसे कमा रहे हैं ड्रामों से और जिनके पास पैसा है वो कराची में फिल्में शुरू करें। उर्दू कम से कम 8, 10, 12 फिल्में भी शुरू हो जाएं यहाँ, और लाहौर में भी 8, 10 तो 20, 25 फिल्में भी शुरू हो सकते हैं। तो पाकिस्तान इंडस्ट्री दोबारा अपने अरूज की तरफ जा सकती है। मगर लोग अपने बैंकों से पैसा निकाल के अपने मुल्क के लिए सोचें से पहले, ना यहाँ इंडस्ट्री के लिए सोच रहे हैं ना मुल्क, सिर्फ अपने बैंकों में रख रहे हैं, अपनी कोठी बंगले कोठियाँ और कारें बना रहे हैं। कोई पाकिस्तान के लिए नहीं सोच रहा है, ना कोई पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री के लिए सोच रहा है, सब अपने लिए सोच रहे हैं। अच्छा आप लोगों की कोई इस तरह की वो होती है लाइक आपस में मीटिंग के क्या करना है, कभी सोचते हैं आप लोग के किस तरह से हमें अपने फिल्म इंडस्ट्री को चेंज लेकर आना चाहिए, क्या कहाँ आप लोग हमारे इंडस्ट्री के ज्यादातर लोग कह रहे हैं कि इंडिया की फिल्में बंद करवा दी जाए। अच्छा। जो मैं कहता हूँ कि ये ना कहें, ये नहीं, ये कंपटीशन होना चाहिए, जाहिर है। मैं कहता हूँ कि हम इतनी अच्छी प्रोडक्ट बनाएं जी बिल्कुल, कि हमारी सिनेमा प्रोग्राम, बस मैं सिनेमा वालों से, मेरे साथ बहरहाल पूरे पाकिस्तान के सिनेमा ने बहुत ज़्यादा मेरे साथ अच्छा सलूक किया। खासकर मैं निशाद सिनेमा एटीएम के नदीम मांडिया साहब वाले, नदीम नवाज सिद्दीकी साहब ने बहुत अच्छा, और लाहौर के अंदर नादिम मिनाज साहब हैं, जोर लाशे, मेरे साथ बहुत अच्छा कि ये हमारी पेड़ लगे कि पाकिस्तान की अवाम अपनी फिल्म देखने नहीं आ रही, ये अलग चैप्टर। मगर सिनेमा उन्होंने मेरे साथ बहुत अच्छा किया। और मेरे सिनेमा में, उन सिनेमा में फिल्में लगी जहाँ रीमा वगैरह किसी की फिल्म नहीं लगी थी। मगर मुझे सिनेमा अच्छे मिले, पब्लिक नहीं आई ये नहीं कह सकते कि क्यों नहीं आई, क्यों वो पाकिस्तान से उनको मोहब्बत नहीं है, पाकिस्तान के नाम से नफरत है, क्या प्रॉब्लम है पाकिस्तान की आवाम को, मेरी समझ नहीं आ रही बात। बस ये समझाने की तो कोशिश करते हैं कि देखें, जाकर के ज़रूर देखें। और अच्छा फिर ये कि कोई एक ऐसी चीज़ भी होनी चाहिए कि आपके पास इतना रिव्यू आना चाहिए कि आपको पता हो कि अच्छा कहाँ पे कहाँ गलती हुई है, कहाँ पे क्या चीज़ हुई है, ताकि आप जब दूसरी मूवी बनाएं तो उसमें आप उस चीज़ को आप कवर कर जाए ना। ठीक है, तो आगे के जो अब आपके प्रोजेक्ट्स हैं वो हैं जनाब अमन की आशा, नहीं सॉरी अमन की आशा, अब तो उसका नाम चेंज करके कर दिया। हाँ। अमन से जीने दो, क्योंकि ना पाकिस्तान में कोई जीने दे रहा है, हमें ना पाकिस्तान से बाहर जीने दे, इसलिए मैं उनसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ भाई अमन से जीने दो। इसका गाने का बोल है, जियो और जीने दो, अमन से जीने दो। हाँ। तुम तो मर जाते हो, लोगों को मार जाते हो। हाँ। वो खुद का हमले पे। अच्छा ठीक है। अच्छा आपको जेदी भी कहा जाता है प्यार में, जेरी सारा ये सना वगैरह, बीजी भी इंट्रोड्यूस मेरी है, ड्रेस डिजाइनर लाहौर में, वो भी इंट्रोड्यूस, तो वो भी प्यार में जेरी। हाँ। निशा अपने हमारी कराची की मॉडल है, निशा भी इंट्रोड्यूस मेरी है। वो भी तो काफी लोग हैं जो सना। अच्छा आप 1980 में कराची में थे, फिर आप लाहौर शिफ्ट कर गए? मैं कराची से लाहौर चला गया था। मेरे फादर भी डायरेक्टर थे, वो चले गए थे 53-4 में कराची से लाहौर। अच्छा तो आपके फादर भी फिल्म डायरेक्टर थे, और पाकिस्तान की पहली कॉबॉय पिक्चर मेरे फादर ने बनाई थी 12 बच्चे। उसमें शान की वालदा को फर्स्ट टाइम मेरे फादर ने हीरो बनाया था, वरना उससे पहले वो आइटम सॉन्ग के रोल छोटे कर रही थी। और अलाउद्दीन साहब उस दौर के विलन थे, वो हीरो थे। अच्छा। तो फादर का नाम था मेरे बाकर रिजवी, वो इंडिया से काम करते पाकिस्तान आए थे। अच्छा। मेरा बेटा भी अम्मार रिजवी, वो भी एनिमेटर है पाकिस्तान का बहुत अच्छा। इस फिल्म के अंदर सन ऑफ पाकिस्तान में उसने मिसाइल वगैरह वाइंड अप पे बनाए हैं, स्टार्ट में टाइटल वगैरह हैं। आप देखते, तो आप तो शुरू से यानी कि फिल्म इंडस्ट्री से आपका ताल्लुक रहा है इंडिया से, तो लाइक अब आपको अफसोस होता है कहीं कि यार ऐसा क्यों हो रहा है, क्यों हमारी फिल्म इंडस्ट्री? मैं आपको बता नहीं सकता कि मेरे अंदर क्या फीलिंग है। हाँ, क्योंकि सर आपका तो बेबी है ना, बिल्कुल आप अपनी आप फैमिली से मेरे देखा, मैं भी वही देख रहा हूँ, और सब कुछ मेरे सामने हो रहा है। बनी कैसे थी इंडस्ट्री, खत्म कैसे हो रही है, और ख़त्म करने वाले भी हम बदकिस्मत लोग हैं। क्योंकि बदकिस्मती ये हमारी है कि हमारे यहाँ कोई इंटरेस्ट नहीं ले रहा है। इंडिया की हुकूमत अपनी इंडस्ट्री में इंटरेस्ट ले रही है, इंडिया के लोग जो हैं अपनी इंडस्ट्री में इंटरेस्ट ले रहे हैं, वहाँ की आवाम फिल्म देखने में इंटरेस्ट लेती, ना पाकिस्तान की किसी गवर्नमेंट ने इंटरेस्ट लिया मुल्क की इंडस्ट्री को बनाने के लिए। और 20-25 साल से जो इंडस्ट्री में काम करने वाले वो भी, उनका भी इंटरेस्ट लगता खत्म हो गया है। पूरी इंडस्ट्री के लिए आप सोच ही नहीं रहे, आप सिर्फ अपना सोच रहे हैं। ऐसी आवाम को भी पता नहीं क्या होगा कि पाकिस्तान की अपने प्रोडक्ट से मोहब्बत। भाई आप देखें इंडिया के, मैं नहीं कहता कि मुखालफत, हॉलीवुड बॉलीवुड सबकी देखें फिल्म, जिनकी भी अच्छी है, मगर जब अपनी अच्छी फिल्म आए आप उसको देखें, रिस्पॉन्स तो दें कि जो आपका पैसा रिकवर हो प्रोड्यूसर का, और वो अच्छे आपके लिए प्रोजेक्ट बनाए। इस तरह से तो आप अपनी इंडस्ट्री को, अपने मुल्क को खत्म कर रहे हैं। हम अपने ही लोगों से हसद कर रहे हैं, प्रॉब्लम ये है ना। सही देखें ना कैसी बेवकूफ़ी है। हाँ, हम अपने आप को तबाह कर रहे हैं। हाँ, हम अपने आप को तबाह कर रहे हैं। जी हाँ, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया जरार साहब कि आप आए और आपने इतना टाइम दिया हमें। लेकिन जाते जाते आप जो है लोगों को ज़रूर कोई मैसेज देना, कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के ऊपर भी कोई मैसेज अगर देना चाह रहे हैं, कोई बात ज़रूर करना चाह रहे हैं तो ज़रूर। असल में कायद-ए-आज़म का मैसेज मैं अपने ही थ्रू दे देता हूँ। जी हाँ, क्योंकि मैंने एक सीन फिल्म में किया है, मैंने अपने आप को पाकिस्तान पेंट किया है। अच्छा। और मैं कैद में हूँ, जैसे इस वक्त हम कैदी में ना, चारों तरफ हम पे गैर मुल्की सवार हैं, गुलाम बनाया हुआ हमको।
तो मैं उसमें नेशनलिज्म पे एक लाइन लिख रहा हूँ कि ये पाकिस्तान का ज़रा ज़रा मुझे अपनी जान से प्यारा है। तो उसमें कैदी है सियासतदान, अच्छा। जो गद्दार भी है। कहता कौन हो तुम? 47 में पैदा हुआ तो एक इंसान था। अच्छा। किसी मौलवी ने कान में अजान दी तो मुसलमान हो गया। थोड़ा बड़ा हुआ तो अपने आप को पाकिस्तानी देखा, और जब शऊर आया तो पाकिस्तान को 4 हिस्सों में तकसीम देखा। सिंध से आने वाली सदा कह रही थी मैं सिंधी हूँ, पंजाब की हवा कह रही थी मैं पंजाबी हूँ, बलूचिस्तान की निदा कह रही थी मैं बलोची हूँ, और सरहद की हवा कह रही थी मैं पठान हूँ। 64 साल में किसी ने भी नहीं कहा कि मैं पाकिस्तानी हूँ, जबकि सबका खुदा एक है, रसूल एक है, कुरान है। फिर कौन है जो इन्हें जुदा करना चाह रहा है? तो कोई मुझे बताएगा कौन है जो इस पाकिस्तान को नफरतें फैलाना चाहता है, जो पाकिस्तान के टुकड़े कराना चाहता है, जो नफरत, कौन है वो लोग? कोई बताएगा मुझे? कितना अच्छा लगेगा अगर हम किसी दिन बैठ के ये बोल दें, अगर आपका तारुफ ना करवाएं कि आप कहाँ से, तो हम ये बोलेंगे नहीं, हम सिर्फ पाकिस्तानी हैं, हम एक मुसलमान हैं और हम एक पाकिस्तानी हैं। कोई कराची या लाहौर में बात करते हैं क्या आप? कहाँ से? मैं कहा पाकिस्तानी ओनली, कोच नहीं। हाँ, बिल्कुल। ना मेरा किसी मजहब से ताल्लुक। लेकिन आपको लगता है कि अब आने वाली जनरेशन जो आगे बढ़ रही है वो इंशाल्लाह उसके अंदर कोई उम्मीद नजर आती है आपको? जनरेशन तो बहुत सिस्टम खराब हो चुका है, अल्लाह ही रहम करे। अच्छा। कोई जब तक बहुत बड़ा हम पे सवाल, कोई बहुत बड़ा कोई ऐसा अटैक नहीं होगा जिसमें लाखों इंसान मारा जाए, उसके बाद शायद ये कौम सुधरे तो सुधरे। अल्लाह करे कि वो अटैक ऐसा अटैक, प्यार का अटैक हो, वो मोहब्बत का अटैक हो। ये तो अब चाहिए कि अल्ताफ भाई, जरदाई साहब, इमरान खान, जो लोग आ रहे हैं, शहबाज शरीफ साहब, इनको चाहिए कि कोई आपस में कोई मिलजुल के कोई ऐसे काम करें जो मुल्क की भलाई के लिए सोचें, अपनी सीटों, अपनी हुकूमतों के लिए ना सोचें, या फिर इस मुल्क में शक्लें बदलती जाएं, फिर सिस्टम काश ऐसा हो कि जब एक वक्त आए कि सब एक हो जाएं। जब तक एक नहीं होंगे और एक बन के नहीं सोचेंगे, कुछ नहीं हो सकता। हमें सोचना छोड़ देना चाहिए कि हम किस सूबे से या किस पार्टी। आप ये सोचें कि पाकिस्तान क्या है, या जितनी पार्टियां बन गई, इतनी 10,000 तो पार्टियां इस मुल्क में, सियासतदान लगता है हर आदमी सियासतदान ही बन गया है। फिर या तो 2 या 3 पार्टियां होनी चाहिए, एक मुस्लिम लीग है, एक पीपल्स पार्टी है और एक जमात है। इस तीनों पार्टी में सब जम हो जाएं और फिर इलेक्शन होया करें जी। अब अपने हर आदमी ने अपने हम लोग मसला है, हम लोग अपने आप से ही लड़ रहे हैं। हम ऐसे मुसलमान हैं कि हर गली में पाकिस्तानी से लड़ रहे हैं, हर गली में मस्जिद बना लेते, इतने अच्छे मुसलमान हैं, पढ़ता कोई नहीं नमाज जाके। भाई आप इतना क्या है, मस्जिद एक मोहल्ले में होती है, सब जिसमें जाए रज, तो जब हर गली में मस्जिद होंगे तो फिर चंद ही नमाजी होंगे ना जी। हाँ बिल्कुल। तो इसलिए सोचना चाहिए कि हम एक हैं, हमको एक बनकर रहना चाहिए। सिर्फ पाकिस्तान का सोचें और सब कुछ छोड़ दें, सिर्फ पाकिस्तान का सोचे। बहुत तेजी से गुजर रहा है और दुश्मन तेजी से हमारी तरफ बढ़ रहे हैं। काश हम समझ सकें इस बात को। बहुत बहुत शुक्रिया जरार साहब कि आप आए और आपने हमें इतना टाइम दिया। चलिए जनाब, इस वक्त हम जा रहे हैं एक ब्रेक पर, और ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो हमारे साथ होंगे जी मुनव्वर फराज, जो कि बहुत अच्छे सिंगर हैं। आज हम ज़रा पेट्रियाटिक सॉन्ग सुनेंगे उनसे और बहुत सारी बातें करेंगे, और उसके बाद हमारे क्रिश्चियन कम्युनिटी से भी बहुत सारे गेस्ट हमारे साथ आ रहे हैं। मैं ये चाहती हूँ कि मैं आप लोगों के साथ अपनी क्रिसमस मनाऊँ, आप लोग हमारे साथ अपनी क्रिसमस मनाएं, और हमें ज़रूर बताइएगा कि आपको आज का शो कैसा लगा। हमारे साथ रहिएगा। छोटी सी ब्रेक के बाद वापस आ रहे हैं सुबह बखैर वाइब के साथ। जज्बा जुनून तू हिम्मत हार, जज्बा जुनून तू हिम्मत हार, जस्तजू जो करे छुए आसमान। मेहनत अपनी होगी पहचान, कभी ना भूलो सबकी नजरों में पाकिस्तान, कभी न भूलो पाकिस्तान है हमारा, पाकिस्तान है तुम्हारा। अपना घर, अपनी सरजमीन, सब कुछ है बस यही। अपना घर, अपनी सरजमीन, सब कुछ है बस यही। इतना तो है हमको यकीन, जज्बा जुनून तू हिम्मत हार, जस्तजू जो करे छुए आसमान। मेहनत अपनी होगी पहचान, कभी ना भूलो सबकी नजरों में पाकिस्तान, कभी ना भूलो
पाकिस्तान है हमारा और हम बहुत फख्र करते हैं कि हम पाकिस्तान में रहते हैं, हम एक पाकिस्तानी है। वेलकम बैक दफ़ा फिर आप सबको खुशामदीद करते हैं सुबह बखैर वाइब के साथ में, और यकीनन उम्मीद करती हूँ कि आप लोग की सुबह का आगाज़ भी बहुत अच्छा हुआ होगा और आज का दिन भी बहुत अच्छा गुजरेगा। और एक दफ़ा फिर आप सबको बहुत बहुत मुबारक हो। कल कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की जी बर्थडे भी है, तो उसके ऊपर भी, और साथ साथ जो क्रिश्चियन कम्युनिटी अगर अभी हमें देख रही है तो आपको बहुत बहुत आपकी क्रिसमस मुबारक हो, बहुत खुशियों के साथ सेलिब्रेट करें। और मुझे अच्छा लगेगा कि अगर कोई क्रिश्चियन फैमिली अगर इस वक्त हमें फ़ोन करके बताएगी कि आप पाकिस्तान में किस तरह से अपनी क्रिसमस को सेलिब्रेट करते हैं। यही वजह है जो आज मैंने अपने सेट पे कायद-ए-आज़म डे भी सेलिब्रेट किया और क्रिसमस भी मैं मनाने जा रही हूँ अभी थोड़ी देर बाद। वो इसी वजह से ये बताने की कोशिश करी कि हम सब एक हैं, यहाँ पे कोई फ़िरक़े नहीं है, कोई ऐसी चीज़ नहीं है, कोई शिया नहीं, कोई सुन्नी नहीं, कोई सिंधी नहीं, कोई पंजाबी नहीं, कोई पठान नहीं, कोई बलोची नहीं, हम सब एक पाकिस्तानी है। ये मैसेज दिया था कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने हमको, जिस मैसेज को हमने समझना है, जिस मैसेज को हमको लेकर के चलना है। और आप लोगों ने हमेशा एक बात को नोट किया होगा, जब आप अगर उनकी पहले की कभी इंटरव्यूज़ देखें, निकाल करके स्पीचेस देखें, तो क्या ज़बरदस्त पर्सनैलिटी के साथ वो अपनी स्पीच करना, क्या उनकी ड्रेसिंग, क्या उनका स्टाइल। और ये वो वजह थी, ये उन्होंने बताने की कोशिश करी थी कि देखें वो हर हाल में फ़िट हैं। वो फ़िट किसके लिए थी? आप लोगों के लिए, अपनी आवाम के लिए, अपनी कौम के लिए वो फ़िट रहे। हालांकि वो बहुत दफ़ा ऐसा होता था, मैं आपको बताऊं कि उनकी तबीयत सही नहीं होती थी, वो थोड़ी सी उनकी तबीयत ख़राब होती थी, लेकिन फिर भी वो बाहर आते थे, लोगों को वेव करते थे, एक जज्बा होता था और लोग समंदर पागलों की तरह लोग उनकी तरफ आते थे, बढ़ते थे उनकी सिर्फ एक झलक देखने के लिए। तो वो क्योंकि वो एक अजीम लीडर थे, ऐसा लीडर हमें चाहिए, ऐसे लीडर्स हमें चाहिए, ऐसे लोग हमें चाहिए जो अपने लिए नहीं, जो दूसरों के लिए सोचें। उन्होंने कभी नहीं सोचा अपने लिए, वो सिर्फ दूसरों के लिए सोचते थे, वो अपने मुल्क के लिए, पाकिस्तान के लिए सोचते थे। उन्होंने सोचा और उन्होंने करके दिखाया। बस हमने भी सोचना है, देखें अल्लाह ताला तो हाथ पकड़ता है, हमने भी सोचना और अपने मुल्क को आगे लेके जाना है। अच्छा जनाब, हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं मुनव्वर फराज, जो कि हमें बहुत अच्छे सॉन्ग सुनाएंगे, पेट्रियोटिक सॉन्ग सुनाएंगे और बहुत सारी बातें करेंगे उनसे भी। अस्सलाम वालेकुम मुनव्वर, क्या हाल है? ठीक ठाक है आप? मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। कैसी लग रही है आपको सर्दियाँ आजकल स्टार्ट हो गई हैं? जबरदस्त सर्दियाँ, स्टार्टिंग इतनी अच्छी है, तो आगे देखें क्या होता है ना। बस अल्लाह करे कि ऐसा ही रहे मौसम, मज़ेदार सा, मज़ेदार मौसम है। अच्छा जी, हम 25 दिसंबर के ऊपर भी प्रोग्राम कर रहे हैं और आप आज हमें अच्छे सॉन्ग सुनाएंगे। क्या आपको क्या लगता है कि आज़ाद मुल्क में आप रह रहे हैं, कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने हमें ये मुल्क दिया? उन्होंने तो बहुत अच्छा मैसेज दिया था हमें कि हमें मिल के रहना है, लेकिन हम लोग इस पर अमल नहीं कर पा रहे। बिल्कुल इस बात पे आके यहाँ पे बड़ा दुख होता है, लेकिन हम लोग आर्टिस्ट हैं, कोशिश करते हैं कि मतलब लोगों को खुशियाँ बांटें। हाँ। और जितने भी हो सके पाकिस्तानी गाने हम लोग करें। हाँ। नहीं, लेकिन आप लोग तो एक तरह से वाकई बहुत कोशिश करते हैं, आप लोगों को हंसाने की, लोगों को एंटरटेन करने की कोशिश करते हैं। और आप लोग वो लोग हैं जो हर एक के गाने गा रहे होते हैं ना, लाइक आप लोग पंजाबी, पठान, पश्तो, सिंधी, सराइकी, सारे गाने आप लोग गा रहे हैं। किसी का दिल नहीं तोड़ सकते। तो एक तरह से पाकिस्तानी तो भाई आप लोग है ना, लाइक इस बात को, इस मैसेज को कन्वे करते हैं। आप लोगों ने कभी नहीं सोचा होगा कि नहीं जी मैं सिंधी हूँ तो मैं पंजाबी गाना नहीं गाऊंगा? किसी भी आर्टिस्ट ने, मैं नहीं। हाँ, सारे आर्टिस्ट, सब ये जो एक्टर्स होते हैं, ये कभी ये चीज़ नहीं सोचते कि नहीं हम इसका गेटअप नहीं करेंगे क्योंकि हम तो ये चीज़ नहीं है। देखते हैं ड्रामा में भी देखते हैं हम लोग, सभी गेटअप चल रहे हैं, सिंधी भी चल रहा था, पश्तो भी चल रहा था, पठान भी चल रहा था। क्यों होता है मुनव्वर ऐसा, क्यों लोग सोचते हैं? बस ये कुछ लोग, जैसा कि पहले भी एक दोस्त हमारे बैठे हुए थे, उन्होंने कहा था कि कुछ लोग ऐसे आ गए हैं पाकिस्तान में वाकई कि जिन्होंने मतलब हमारे ज़मीर को पता नहीं क्या कर दिया कि। अच्छा, लेकिन हमारा ज़मीर जो जागता है ना वो सिर्फ ऐसे दिनों पे ही जागता है, 25 को या 14 को, 23 मार्च को। क्यों हमारा ज़मीर जो है वो डेली नहीं जागता? क्यों नहीं हमें इस बात का एहसास होता कि नहीं हम एक आज़ाद मुल्क में रह रहे हैं और हमें अपने मुल्क के लिए खिदमत करनी है? क्या करें, लोगों के टेंशन इतने बढ़ गए कि सिर्फ जिस दिन होता है, जिस तरह ईद होती है तो ईद का याद सही बात। चलें एक और गाना सुन लेते हैं आपसे। हाँ बिल्कुल सुनाएंगे। ठीक है। अच्छा, एक कॉल ले लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सुबह बखैर। सुबह बखैर, कौन बात कर रहे हैं? सुबह बखैर आपको भी, आपके गेस्ट को भी। जी, कौन बात कर रहे हैं? कलीम अहमद बात कर रहा हूँ रावलपिंडी से। जी, कलीम अहमद साहब, क्या कहेंगे? रावलपिंडी की सुबह कैसी हुई है बताइए जरा पहले। सुबह बड़ी निखरी हुई सुबह है और सर्दी बहुत ज्यादा है। अच्छा, सर्दी है? अच्छा, हाँ जाहिर है सर्दी तो होगी। अच्छा, क्या कहेंगे कलीम साहब? मैं बस कहना चाहता हूँ कि ये नौजवान बच्चा जिसने अभी एक कभी ना भूलो पाकिस्तान है हमारा, बहुत एक अच्छा नगमा था, मिली नगमा उन्होंने गाया, मुझे बहुत अच्छा लगा ये सुनकर और ये देख कर के हमारे जो नौजवान है वो